वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। फिर रूमी ने कहा था आशिक़े रसूल बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। इसलिए कि जहां फरिश्तों के पर थकते हैं, जरा गौर तो करें, जहां फरिश्तों के पर थकते हैं आशिक़े रसूल की परवाज उसके आगे होती है। ये तो अपना अपना है फैसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। और ये बात याद रखी जाए, हम हुजूर से जितना इश्क करते हैं उससे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत हमसे करते हैं। लोग कहते हैं कि इश्क के लिए हुस्न जरूरी है, जो है वो इश्क के लिए इल्म जरूरी है, इश्क के लिए अखलाक जरूरी है। यानी इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अगर इंसान के पास हुस्न है उस वजह से उससे मोहब्बत की जाती है, उसके अखलाक अच्छे हैं उस वजह से उससे मोहब्बत की जाती है, उसका किरदार अच्छा है इसलिए उससे मोहब्बत की जाती है, उसके पास इल्म ज्यादा है इसलिए उससे मोहब्बत की जाती है। अगर मोहब्बतों के यही उसूल हैं तो हम देखते जाएं कि मुस्तफ़ा जान रहमत के पास हुस्न कितना था, हुजूर के पास खूबसूरती कितनी थी। अल्लाह ने अपनी मखलूक में इतना खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया। ना फरिश्तों की कायनात में इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत है, ना जिनों की कायनात में इनसे ज्यादा कोई खूबसूरत है, ना इंसानों की कायनात में कोई इनसे ज्यादा खूबसूरत है। कहते हैं कि नबियों में सबसे ज्यादा हुस्न जिसका मशहूर हुआ है वो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जात है। हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोरे आफाक तफसीर में लिखते हैं, काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोरे आफाक तफसीर मजहरी में लिखते हैं कि हुस्न यूसुफ इतना था कि जिस गली से गुजरते थे वो गली रोशन हो जाया करती थी। ये हुस्न मुस्तफ़ा है, यानी हुजूर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना था कि जिस गली में चले जाते गली रोशन होती। हालांकि ये बात आज के दौर में लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन जो काजी सनाउल्लाह पानीपती के इल्मी मर्तबे को जानता है शायद वो इनकार नहीं कर सकेगा। इसलिए कि ये वो बंदा है जो बगैर छाने, एक तो लोग छलनी से छानते हैं, एक तो लोग कपड़े से छानते हैं, ये वो बंदा है जो इल्म को कपड़ों से छानने वाला है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ये वो बंदा है कि अहले बिदात यानी 1857 के बाद जो फिरके पैदा हुए हैं वो फिरके भी शख्स की बात का इनकार नहीं कर पाते। ये इतना बड़ा आदमी है इल्म के मामले में। काजी साहब लिखते हैं उसने यूसुफ इतना था कि गलियां रोशन हो जाती थी उसने यूसुफ से, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं ये हुस्न यूसुफ है जिससे गलियां रोशन होती है। इसलिए कि गली तो चेहरे से रोशन होती है, लेकिन हुस्न मुस्तफा ये है जिससे दिल मुनव्वर हो गए। इसलिए कि गली का रोशन होना ये भी बड़ी बात है, लेकिन याद रखिए चेहरे यूसुफ की रोशनी दिल तक नहीं पहुंची, लेकिन हुस्ने मुस्तफा की शान ये है कि जो उनको देख लेता था उसके दिल जगमगाने लगते थे। इसी को मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो देख लेता था उसकी भूख मिट जाती थी, और मुस्तफ़ा जान रहमत को जो ईमान की हालत में देख लेता था उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती थी। देखें दोनों में फर्क कितना है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में। और एक बात मुझे यहाँ याद आई, एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? एक सवाल है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैं बहुत कम कहते थे। आपने मैं कहा, बहुत जगह पे कहा, लेकिन बहुत कम कहा। हुजूर की पूरी जिंदगी में सबसे कम जो अल्फाज सुनने में आए वो मैं है, और जो लफ्ज सुनने में ही नहीं आया वो ना। हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं कहा, मैं कम कहा और ना कभी नहीं कहा। मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सूफिया कहते हैं कि अगर कलमे में ला ना होता नहीं तो हुजूर की जबान पर कभी ला आता ही नहीं। तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका अलैहिस्सलाम से उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, हुजूर आप ज्यादा खूबसूरत हैं या हजरत यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे?
मेरे आका अलैहिस्सलाम का जवाब कितना खूबसूरत था। जिसकी बोली इतनी खूबसूरत हो उसकी सूरत कितनी खूबसूरत होगी। आका फरमाते आयशा मेरे हुस्न में नमक है। जिंदगी भर तशरीह करते जाइए, इस हदीस की जिंदगियां खत्म होगी, हदीस की तशरीह खत्म नहीं होगी। क्या फरमाया? मेरे हुस्न में नमक है। मैं तलाश करने लगा कि आखिर हुजूर ने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे इस हदीस की तशरीह सैयदी आला हजरत के एक रिसाले में मिली कि वो लिखते हैं कि हुस्न में नमक है। देखिए हजरत यूसुफ के हुस्न की लाज भी रखी और अपना हुस्न भी बयान कर दिया। हुस्न यूसुफ की लाज, क्या हुजूर की शान है कि हुस्न यूसुफ की लाज भी रखी और अपना हुस्न भी बयान कर दिया। फरमाया आयशा मेरे हुस्न में नमक है। क्या मतलब? एक इंसान है, समझ लीजिए कि हमारे डॉक्टर साहब को ले लें या हमारे मुखैर कौम फारूक दरवेश साहब को ले लें या किसी और को ले लें, इकबाल साहब को ले लें। इन्होंने अपने घर आप लोगों की, हम सब की दावत की। दावत करने के बाद इन गैरतमंद अल्लाह वालों ने सोचा कि बुलाया हमने अल्लाह वालों को है, खाना ऐसा बनाएंगे कि सब तारीफ करते हुए जाएं। तो कहा कि काम करते हैं, वो सफेद जो फार्म की मुर्गी है उसने वो नहीं बनाना, उसमें देसी मुर्गियां जमा करो वो बनाओ। मसाले यहाँ के नहीं, मसाले तो फिर मदीने मुनव्वरा के लाके डालो और कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उसके बाद कहा पीर बापू जैसा सैयद खाएगा, कारी रिजवान जैसा सनाखाने रसूल खाएगा और ये लोग खाएंगे। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने फौरन एक घमंड से अपनी गर्दन को झुरझुरी दी और कहा जब लाखों की हांडी में बना चुका तो ये 5 रुपए का बेऔकाती नमक इसको मैं हांडी में क्यों डालूं? जब लाखों रुपए मैंने हांडी पे खर्च कर दिए हैं तब मैंने नमक नहीं डालना। जब दस्तरखान सज गया और जैसे ही मुंह में लुकमा पड़ा तो फौरन लोग एक दूसरे को कंखियों से इशारा करने लगे। लोगों ने ये नहीं देखा कि इसमें देसी घी है, ये नहीं देखा कि देसी मुर्गी है, ये नहीं देखा कि मदीने मुनव्वरा के मसाले हैं। जैसे ही मुंह में पहला लुकमा पड़ा कंखियों से इशारे होने लगे, भाई बात क्या है? तो बोले खाने में नमक नहीं है। 5 रुपए के नमक ने सारे मेहनतों पर पानी फेर दिया। मतलब क्या? कितना ही कीमती कुछ भी डाल लो, जब तक नमक नहीं मिलाओगे खाना लजीज नहीं होगा। मेरे आका ने कहा आयशा मेरे हुस्न में नमक है। यानी तू क्या सोच रही है कि यूसुफ खूबसूरत थे तो खूबसूरत क्यों थे? ये मत पूछ के यूसुफ कितने खूबसूरत थे और मैं कितना खूबसूरत हूं। जिस तरह खाने में नमक मिलाए बगैर खाना लजीज नहीं हो सकता, जब तक मेरा नूर किसी में डाला नहीं जाता वो खूबसूरत नहीं हो सकता। कायनात में जो भी खूबसूरत है वो मेरे नूर की मिलावट की वजह से खूबसूरत है। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है और बड़े मजे में फरमाते हैं ये दुनिया खूबसूरत क्यों है, ये दुनिया में हुस्न क्यों है, ये दुनिया में जमाल क्यों है? कहते वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही लैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। यानी जो भी खूबसूरत है सिर्फ हुस्न मुस्तफा की मिलावट की वजह से खूबसूरत है। अगर कोई खूबसूरती की वजह से किसी से इश्क किया जा सकता है तो हुजूर ज्यादा हकदार हैं हुस्न के। वजह यह है कि अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी मसनवी में लिखते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर के पास आते थे तो बशर के भेष में आते थे। एक दिन मेरे आका ने कहा जिब्रील जब भी तुम मेरे पास आते हो तो अपनी असली सूरत तुमने मुझे नहीं दिखाई, तुम बशर के लिबास में आते हो, तो एक काम करो किसी दिन नकाब उल्टो और मुझे अपनी असली शक्ल दिखा दो। तो जिब्रील ने कहा एक काम करें मेरे 600 पर है, आप बकी में आइए रात के वक्त अकेले, मैं अपनी असली शक्ल आपको दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फिर जिब्रील ने 600 पर खोल दिए और जो लिबास बशर था वो उतार दिया और अपनी असली शक्ल दिखा दी। आरिफ रूमी कहते हैं जब जिब्रील की असल शक्ल देखी तो हुजूर मुस्कुराने लगे। तो जिब्रील ने कहा मैं असली शक्ल में नहीं आता था, आप भी तो असली शक्ल में नहीं आए हो, इस दुनिया में आप भी तो असली शक्ल में नहीं आए हो, मैंने पर्दे उठाए आप भी तो पर्दे उठाए। सरकार ने फरमाया जिब्रील अगर मैंने पर्दा उठा दिया तो तू देख भी नहीं सकेगा।
तू देख नहीं सकेगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, हकीकत मुस्तफ़ा किसी को नहीं पता। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया, जिसने देखा हुजूर का अक्स देखा, हकीकत मुस्तफ़ा को कोई नहीं देख सका। बल्कि एक जुमला यहाँ ऐड करके ईमान ताज़ा कर लें, खुदा को जिसने देखा वो एक ही था, और नबी को जिसने देखा वो भी एक ही था। खुदा को देखने वाली एक आंख थी जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें कहते हैं, और हकीकत मोहम्मदिया को देखने वाली जात भी एक थी जिसे जाते खुदा कहते हैं। खुदा ने हकीकत मुस्तफ़ा को देखा और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुदावंद कुद्दूस का जलवा देखा। ना खुदा को कोई देख सका, ना हकीकत मुस्तफ़ा को कोई देख सका। यही मंजूर था कुदरत को कि साया ना बने, ऐसे यकता के लिए ऐसे ही यकता ही हो। अगर कोई कहता है इल्म की बुनियाद पर किसी से इश्क किया जाए, हुजूर से बड़ा आलिम कौन? हजरत आदम सबसे बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम कि फरिश्ते उनके सामने इल्म से मुतासिर होकर सजदारेज हो गए। लेकिन हजरत आदम का इल्म कितना, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो अल्लमा आदम अलस्माह कुल्लहा, वो अल्लमा आदम अलस्माह कुल्लहा। ये कुल्लहा में मुफस्सिरीन कहते हैं यानी सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने दे दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अव्वल से लेकर क़यामत तक जितनी चीजें बनेगी हर चीज का इल्म अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया। ये इल्म आदम है कि हर चीज का इल्म दिया, और चीज कहते हैं अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा जो है उसको चीज कहते हैं। इसका मतलब इल्म अशिया दिया, और क्या नहीं दिया वो अल्लाह ने बता दिया। लेकिन जब हुजूर के इल्म की बात आई तो अल्लाह फरमाता है, वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया।